वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? इतनी तेज़ बारिश, ये देखें यार, कि बारिश ने तो आज कमाल ही कर दिया है। अचानक से इस कदर तेज़ बारिश आई है। और ये देखें, मैं ऊपर आया हूँ भागा भागा इसको देखने के लिए, और ये तो सारा काम ख़राब हो गया है। अब क्या करूँ? बारिश ने भी यार अपना ही काम पकड़ा है। थोड़ी देर पहले आई, 2 मिनट आई, ख़त्म हो गई। अब अचानक से आ गई है धूप में इतनी तेज़ बारिश कि वो देखें, केज सारा का सारा गीला हो गया। और मेरे ख्याल में सिर्फ केज ही गीला नहीं हुआ, अंदर से उनके खाने के जो बर्तन हैं वो भी सारे के सारे गीले हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं, समझ ही नहीं आ रही मुझे कि मैं क्या करूं। वो बारिश आने लग गई है, इसको रखती हूँ अपने यहाँ पर। इन सबको देख लेते हैं क्या कर रहे हैं ये। तुम लोगों की लड़ाई ख़त्म हुई कि नहीं हुई? अभी तक नहीं ख़त्म हुई तुम लोगों की लड़ाई? 4 दिन हो गए यार, अब तो लड़ाई ख़त्म कर दो। बारिश में नहाने को दिल कर रहा होगा ना, थोड़े दिनों तक जब तुम लोगों को बाहर रख दूंगा ना सबको, तो फिर देखना सब बारिश में इसी तरह नहा लिया करना, ओके? मैं तो आया था यार उनके ऊपर तिरपाल वगैरह डालने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता डाली जाएगी, क्योंकि वो बारिश बहुत तेज़ है और सारा का सारा केज गीला हो चुका है। बल्कि वो हमारे जो नीचे वाले कबूतर हैं, मैं भी आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। वो देखें, वो तो नहा रहे हैं। हाँ, ऊपर वाले भी नहाने की कोशिश करें। अच्छा, ऊपर वालों के पास तो इस वक्त अंडे भी हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, इतनी खामोश मुझे बारिश लग रही है। मैं थोड़ी देर पहले अभी ऊपर आगे गया, वहाँ पर तो मेरे यार कपड़े क्या सारा कुछ गीला हो गया, मेरा मोबाइल तक गीला हो गया। मैंने कहा चलिए ज़रा आगे जाकर देखते हैं, बाहर का नज़ारा कर लेते हैं, लेकिन मैं तो खुद वक्त सारा गीला हो गया। नीचे चलते हैं, अब बाद में आएंगे थोड़ी देर तक, जब बारिश खत्म हो जाएगी तब आएंगे। चलते हैं नीचे। तुम लोगों को भाई यार, इनका भी कोई ऐसा तरीका होना चाहिए था, इनके पाँव बांधते, इनको पानी में छोड़ देते और ये उड़ते फिरते खेलते, और वापस पकड़ के हम इनको पिंजरे में बंद कर देते। कुछ इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। जो टेम होते हैं ना, उनके लिए तो यार कोई मुश्किल ही नहीं होता, लेकिन ये तो नहीं ना मेरे टेम में। इसका जब इसको टेम करेंगे ना, इनके बेबीज होंगे, उनको टेम करेंगे, फिर इस तरह का मज़ा आया करेगा। इनको मैं खोल सकता हूँ, लेकिन इन्हें अंडे दिए हुए हैं, इसलिए मैं खोल नहीं रहा हूँ कि जब गीले होकर फिर वापस जाएंगे अपने अंडों पे बैठेंगे, इसलिए मैं इनको खोल नहीं सकता हूँ। नहीं तो मेरा इरादा यही बन रहा था, इनको खोल देता हूँ मैं इसके ऊपर। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा ऊपर आ तो गया हूँ, आकर इनको देख लेता हूँ सबको। लेकिन इनका यार मैं यही निकालने के लिए आया। जब मैं ऊपर आया ना, इतनी तेज़ बारिश नहीं थी, ऊपर आते आते तेज़ हो गई। मुझे था कि मैं सारे इनके ये जो खाने के बर्तन है निकाल दूँ, क्योंकि हर दफ़ा यार ये गीले हो जाते हैं, फिर मुझे सारा का सारा दाना ज़ाया करना पड़ता है। तो लेकिन ज़ाया हो गया आज भी, क्या कर सकते हैं। कितना प्यारा मौसम। 1 hour later. वेलकम बैक। तो आप लोग सोच रहे होंगे अभी बहुत तेज़ बारिश आ रही थी और दूसरा मेरे कपड़े और थे, तो अचानक से ये मेरा ड्रेस चेंज कैसे हो गया? तो आपको पता है यार, मेरे सेटअप में यार मैं यहाँ पर बहुत एहतियात करता हूँ कि पानी के छींटे वगैरह ना मुझे पड़ जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है नमाज़ पढ़नी होती है और उस जगह पर पानी था और दूसरा ऊपर रैबिट होते हैं, तो आपको पता है कि कोई भी मसला हो सकता है। तो मेरी पैंट सारी नीचे से गीली हो गई थी और ऊपर से यहाँ से पानी पड़ने की वजह से मैं गीला हो गया था। जाते सबसे पहले कपड़े चेंज किए और बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार किया। जैसे ही बारिश ख़त्म हुई है, मैं सीधा आ गया हूँ ऊपर। और हैरत की बात यह है कि दरख्त बिल्कुल खामोश खड़े हुए हैं, ये देखें, ज़रा से भी हिल नहीं रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छा मौसम हो गया। बारिश की वजह से यार एक मसला हमारा ये हो गया, ये देखें, ये सारा का सारा यहाँ से ऐसे फट गया है गीला होने की वजह से। मुझे तो लग रहा है बिल्ली ने इसको कुछ किया होगा, क्योंकि बिल्ली यहाँ से आती है, आपको पता है, वहाँ से आती है बिल्ली, और ज़रूर उसने किया है। नीचे भी गिरा हुआ है और यहाँ पर भी है, और इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और मुझे बहुत इसकी टेंशन हो रही है, इसलिए क्योंकि ये देखें, अगर ये टूट गया ना, तो बिल्ली ने नीचे से बस एक पंजा मारना है और जाली नीचे वाली तोड़ देंगे और सारा काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। वही मैं सोच रहा था, ऐसा करता हूँ कुछ इसका पार्टीशन कर देता हूँ इस तरह को, खुदा ना खास्ता अगर बिल्ली आकर हमला भी करे तो यहाँ से तोड़े भी तो कुछ ना हो। और एक और बात मैं सोच रहा था, वो भी मैं आपसे करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बारिश के बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ की सेटिंग चेंज की है सफाई करने के लिए। मैंने क्या किया है, अपने बनी को यहाँ से उठा दिया। आपको मैंने कहा था ना कि बनी को मैंने बहुत जल्द यहाँ से उठा देना है। हमारी सनी के साथ सारा दिन होता था, और ये हमारी सनी है और ये हमारी बनी है, ओ सॉरी, ये हमारी हनी है। पता क्या बात है, क्या खाई जा रही हो? मैंने तुम्हें कुछ डाला ही नहीं है, मुँह में क्या डाल रही हो? अच्छा, इसका भी मैंने कोई हल करना है। मुझे ना, आपको मैंने एक दिन कहा था ना कि डॉक्टर से यार इनको चेक करवाना है, तो मैं कुछ सोच रहा था, मैं सब कुछ आपको भी बताता हूँ।
इन दोनों को ये बहुत कमज़ोर हो गई है यार अचानक से, पता नहीं। इतनी अच्छी बड़ी हेल्दी थी, लेकिन अब देखें इतनी कमज़ोर हो गई है। आपको नज़र आ रही होगी माशाल्लाह से, ये कितनी हेल्दी सी लग रही है और ये कितनी कमज़ोर लग गई है, पता नहीं क्या हुआ है। 2 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से इसको कुछ हो गया है। हो सकता है यार बच्चे ना देने हो जिसकी वजह से कमज़ोर हो गई हो, कुछ भी हो सकता है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी है, ये इधर है, और इनकी शुक्र अल्लाह का यार लड़ाई ख़त्म हो गई है। अंडे वगैरह देकर तोड़ने के बाद इनकी लड़ाई ठीक हो गई है। पहले बस नुकसान करना था अपना, अब दोबारा ऐसा कोई नुकसान ना करना, ओके। और तुम लोग, ये तो पता नहीं क्या चीज़ है। वैसे मैं सोच रहा था इन दोनों का कोई नाम होना चाहिए ना, क्योंकि कोई लड़ाई कर रहे हो तुम दोनों भी। तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो? अकेले रहते हो फिर भी लड़ाई कर रहे हो, गुस्सा आया हुआ है किस बात का? मुझे लग रहा है ये हमारा तोता है, वो हमारी तोती है। जो हमारा तोता है वो तोती से ना नाराज़ हो गया है। किस बात से नाराज़ हो गए हो? जल्दी से सुलह करो। ये जो जिसकी होती है ना आगे चून थोड़ी सी, यहाँ से चून जिसकी नीली होती है वो तोता होता है, और जिसकी वाइट हो या पिंक हो ना वो फीमेल होती है, वो तोती होती है। ओए 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 ओए, इनकी तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हो रही थी अभी। क्यों लड़ रहे हो? डर के क्यों लड़ाई कर रहे हो? बोलो। इसका मतलब ये है कि दोनों लड़ते हैं तभी तो ये अंडे नहीं देते हैं ना, यही बात है। हाँ जी कुकी, यार खाना मैं नहीं डालूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं डालूंगा। फिंगर मेरी काट सकते हो? ये काटेगी, ये नहीं। ये फीमेल माशाल्लाह से बड़ी हो रही है, छोटी सी होती थी अब बिल्कुल उसके साइज़ की बनती जा रही है। और हमारा मेल क्या कर रहा है? तुम दोनों नीचे सारा दिन क्या करते रहते हो? अच्छा, इनकी आवाज़ें नीचे तक जा रही होती हैं, नीचे मेरे कमरे तक, नीचे तक आवाज़ जा रही होती है इनकी, सारा दिन आवाज़ आती थी। और जैसे ही मैं ये दरवाजे को पास आता हूँ भी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है इनको, सारा दिन की आवाज़ शुरू होती है, और रात जब तक बंद नहीं कर देता इनकी आवाज़ें बंद नहीं होती हैं, आती रहती है। माशाल्लाह से इतनी प्यारी लगती है इनकी आवाज़ें मुझे, जब ये चू चू करते हैं बहुत मज़ा आता है। अच्छा मैं ये कह रहा था, अच्छा बनी तो आपको पहले दिखा दूँ यार, बनी मैंने कहाँ रखा है? बनी मैंने यहाँ रख दी है। ये देखें हमारा बनी वापस आ गया अपने घर में। बनी ठीक हो? अपने घर में खुश हो? खुश हो अपने घर में? यहाँ पर कुछ दिन रह लोगे ना? बाहर आने की कोशिश कर रहे हो? अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर में बाहर निकालता हूँ। नहीं बल्कि सुबह तुम बाहर फिरते रहे हो, जब तक मैं सफाई करके यहाँ पर सेटअप बना रहा था तुम बाहर फिरते रहे हो ना। अब बाहर नहीं निकालूंगा, ठीक है? हाँ अच्छा ठीक है, मैं खोल देता हूँ। मैं तुम्हें नहीं खोलना नहीं है तुम्हें, बस ठीक है, मुझे पता है इसको खोलना ना। तो यार ये मेरे पे काबू में नहीं। ओए इनका अंडा टूटा पड़ा है, इसका मतलब ये कि इनका बच्चा निकल आया है। चाबी कहाँ है? चाबी 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 चाबी, ये पड़ी चाबी। वो ऊपर उसकी क्या, उसकी चूंच पे क्या लगा हुआ? लगता है उन्होंने भी अपना अंडा तोड़ लिया ना, उसकी चूंच पे कुछ लगा हुआ है। चलो पहले ये तो देखते हैं। अंडे का छिलका ये पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है उसके नीचे बच्चा होगा। दिखा सकती हो? नहीं इसने देखने नहीं देना, अभी थोड़ी देर बाद में देखते हैं। और उसको क्या हुआ है वो देखें, उसकी ना चूंच सारी गंदी हुई पड़ी है। मेरे ख्याल में उन्हें अंडा तोड़ लिया है अपना। उठो यहाँ से, अंडा तोड़ चुके होंगे इन्होंने। नहीं मेरे ख्याल में अंडे देने, इसलिए यही तो मैं आपसे बात करने लगा था अभी। चले हम करता हूँ मैं आपसे बात। मैं पता यार क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि ऐसे करते हैं अपने सारे सेटअप को ना ख़त्म कर देते हैं, कोई न्यू सेटअप बनाते हैं। पता कैसे? ये देखें ना हमारे ये रैबिट्स हैं वो बच्चे दे रहे हैं ना, इसने अंडे देते हैं ज़ाया कर देते हैं। ये कबूतर हैं ये वाले भी बच्चे देते हैं, लेकिन इनका कोई समझ में ही नहीं आ रहा। और इसके अलावा वो वाले भी हमारे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, और ये वाला पेयर भी जो है वो अंडे नहीं दे रहा। सब यूं ही है। पता क्या, सितंबर होता है यार इनका ब्रीडिंग सीज़न। मैंने देखना है थोड़े अर्से तक, एक माह चेक करूँगा। अगर तो यार सच में कह रहा हूँ, अगर तो इन्होंने देने हुए अंडे तो बच्चे उसमें से निकाल लिए तो सही है, नहीं तो मैं अपने जितने भी कबूतर हैं, खुमरे हैं और अपने रैबिट से अपना सारा सेटअप ख़त्म कर दूंगा। फिर न्यू से कोई और ऐसा सेटअप बनाऊंगा जो मुझे फ़ायदा भी दे, ठीक है? जैसे ये वालों को नहीं ख़त्म करूँगा, इन चारों को इसी तरह रहने दूँगा, और साथ ही अपने कॉकटेल। इसके अलावा इसी तरह के कुछ और छोटे छोटे से बर्ड्स ले आऊँगा, वो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि ये भी कोई फ़ायदा नहीं दे रहे हैं मुझे, ना वो फ़ायदा दे रहे हैं ना मुझे वो फ़ायदा दे रहे हैं। ये सब तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, मैं फिर क्या करूँगा? तो ये अब आपने मुझे बताना है कि मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ कि नहीं, कि मैं वाकई अपने सेटअप को ख़त्म कर दूँ, बड़े वाले सेटअप को छोटा सेटअप बना लेता हूँ जिसमें सिर्फ छोटे छोटे से परिंदे हों, और परिंदों की तादाद में मैं इजाफा कर लूँगा। मतलब ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के नए से नए छोटे छोटे बर्ड्स लेके आऊँगा। हर नस्ल के बंदा बर्ड्स ले वो ज़्यादा बेहतर है, इससे बेहतर कि ये छोटी छोटी चीज़ें रखने से।
मैं वाकई यार बहुत थक गया हूँ, समझ में ही नहीं आता। इनकी हर तरह से केयर करके देख लिया पर सेटअप में नहीं बढ़ते हैं, फिर मुझे टेंशन होने लग जाती है। और इतना टाइम भी नहीं होता है कि डेली यार रूटीन में इनको देखा जाए, इनकी सफाइयाँ की जाए, सब कुछ उनके लिए बहुत आसान है। वो छोटे छोटे परिंदे हैं वो ठीक है, तो आपने ही मुझे बताना है जो मैं बात कर रहा हूँ ठीक है कि नहीं, मुझे कमेंट में लाजमी बताना है, ठीक है। तो दाना इनका जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है, मार्केट में जाना है इनके लिए दाना लेके आना है। और इसी के साथ मैं करने लगा हूँ ब्लॉग को एंड, मुझे कमेंट में लाजमी आपने बताना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।